नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। नवरात्र के चौथे दिन गुरुवार को दुर्गाकुंड स्थित देवी कुष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त भोर से ही माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लोगों ने दुर्गाकुंड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर व पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भक्तों के लिए रेड कार्पेट भी बिछाया गया है। मंदिर के महंत के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन माता का स्वर्ण श्रृंगार हुआ है। मां कुष्मांडा का रोज अलग अलग चीज़ों से श्रृंगार होता है। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ हर व्यक्ति अपनी पत्नी, मां और बच्चों को लेकर आता है। यहाँ पर संतानोत्पत्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। माता के दरबार में सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। भक्त माता के दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर भक्तों को सुलभ दर्शन हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मान्यता है कि मंदिर में देवी का तेज इतना भीषण है कि मां के सामने खड़े होकर दर्शन करने मात्र से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में रानी भवानी ने कराया था। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया है। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद मां दुर्गा ने थक कर इसी मंदिर में विश्राम किया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जिन दिव्य स्थलों पर देवी मां साक्षात प्रकट हुई, वहां निर्मित मंदिरों में उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। ऐसे मंदिरों में चिन्ह पूजा का ही विधान है। यहाँ प्रतिमा के स्थान पर देवी मां के मुखौटे और चरण पादुकाओं का पूजन होता है। साथ ही यहाँ यांत्रिक पूजा भी होती है। यही नहीं, काशी के दुर्गा मंदिर का स्थापत्य बीसा यंत्र पर आधारित है। बीसा यंत्र यानी 20 कोण की यांत्रिक संरचना, जिसके ऊपर मंदिर की आधारशिला रखी गई है। आज सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माँ कुष्मांडा का दिन है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दर्शन होता है और हम काशीवासी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस बार माँ कुष्मांडा का 2 दिन दर्शन होगा। आज भी चौथ है और कल भी चौथ मान्य है। और भक्तों का आज हमारे यहाँ रात में 1:30 बजे मंगला हुआ है। उसके बाद माँ का श्रृंगार हुआ है, जो कि सफ़ेद फूल और स्वर्ण हार से श्रृंगार हुआ है। और माँ की उसी समय से दर्शन चालू है और अनवरत चल रहा है अभी तक। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अंत्योदय के प्रणेता, भारतीय संघ के संस्थापक, कुशल संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल जी की 109वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वाराणसी महानगर कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, महापौर अशोक तिवारी, शहर दक्षिणी के विधायक एवं पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने पंडित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता और अतिथि मिर्जापुर के पूर्व अध्यक्ष रमेश जायसवाल ने अपना उद्बोधन किया। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा महानगर के महामंत्री जगदीश त्रिपाठी थे, जबकि कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद गुप्ता ने किया। बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मातृशक्ति ने कार्यक्रम में सहभागिता किया। आज हमारे जनसंघ के संस्थापक रहे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया कि हर बूथों पर हम सब जाएंगे और अपने मनीषी की जयंती मनाएंगे और एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे। साथ ही साथ सभी जिला मुख्यालयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज उसी विचार गोष्ठी के कार्यक्रम में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पंडित दीनदयाल जी एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज और समाज से बड़ा देश। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम का जो संदेश पंडित दीनदयाल जी ने दिया था, आज उसी के आधार पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत नई दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वावधान में बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में जनसैलाब उमड़ा। यमुना मां के लिए अमूल्य योगदान में काशी के गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने सहयोगियों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिवर्तन के साथ ही हजारों युवाओं के बीच जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री CR पाटिल एवं राज्य मंत्री V सोमन्ना ने स्वच्छता का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आयोजित स्वच्छता अभियान में यमुना के कालिंदी कुंज घाट का प्रत्येक हिस्सा साफ किया गया। जीवनदायिनी यमुना के तट से स्वच्छता ही सेवा है संस्कार का आह्वान भी हुआ। अवसर पर
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि स्वच्छ भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पावन संकल्प है। समस्त देशवासी स्वेच्छा से श्रमदान कर इस राष्ट्रीय संकल्प को नई शक्ति प्रदान करें। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण हेतु सभी देशवासियों से सहभागिता का विनम्र आह्वान है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, जीवन की धारा है। जब हम इसे स्वच्छ करते हैं, गंगा यमुना के जल जीवों का संरक्षण करते हैं, तो दरअसल अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारते हैं। आयोजन प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल, उप महानिदेशक नलिन श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक परियोजना ब्रिजेंद्र स्वरूप, यमुना बाबा, अशोक उपाध्याय, यमुना टास्क फोर्स सहित बड़ी संख्या में NGO, जल शक्ति मंत्रालय कर्मचारी एवं वॉलंटियर शामिल रहे। यमुना के तट पर एक जन सैलाब उमड़ा है, युवा भी साथ हैं और सबने हाथ बढ़ाया है यमुना मैया की स्वच्छता के लिए। हम काशी से यहाँ गंगा की सेवा के लिए पधारे हैं और यहाँ हुजूम उमड़ पड़ा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है और इस जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आज 1 घंटा एक समय एक साथ हजारों युवा साथ आए हैं और यह प्रक्रिया यदि निरंतर चलती रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी यमुना मैया भी साफ होंगी और गंगा मैया भी साफ होंगी। और जब दोनों का मिलन प्रयाग में होगा तो वहाँ से जो एक अविरल निर्मल धारा निकलेगी, निश्चित रूप से भारतीय सनातनी संस्कृति का परम वैभव होगा। आइए मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर हम यह संकल्प लें और जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे की ओर से जो स्वच्छता अभियान चला रहा है उसके सहभागी बने। हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपनी यमुना, अपनी गंगा मैया और इन दोनों की सहायक नदियों को स्वच्छ रखने में संकल्प लेंगे और आगे न गंदगी करेंगे न किसी को करने देंगे। बुधवार को जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का 36वां पुष्य स्मरणोत्सव जंगमबाड़ी मठ में मनाया गया। बुधवार को जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का 36वां पुष्य स्मरणोत्सव जंगमबाड़ी स्थित जंगमबाड़ी मठ प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर प्रमुख अशोक तिवारी व पीठाधीश्वर डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर व विश्वेश्वर शिवाचार्य जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण कर प्रारंभ हुआ। आए हुए अतिथियों के वर्तमान पीठाधीश्वर डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य ने अंगवस्त्र प्रदान कर आशीर्वाद दिया। अशोक तिवारी ने कहा कि यह मठ ऐतिहासिक है, हमारे लायक जो भी कार्य हो हम तन मन से करेंगे। वर्तमान पीठाधीश्वर डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य जी आशीर्वचन देते हुए कहे कि जो भी जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य जी के शरण में आया उनको आशीर्वाद दिया, हमको भी आशीर्वाद मिला है। इस दौरान प्रमुख रूप से कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नीलकंठ तिवारी, विजय द्विवेदी, पार्षद इंजीनियर अशोक यादव, योगेंद्र प्रसाद सिंह, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद पांडे, दीपक महेश्वरी, अरविंद कुमार सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत उदय भान सिंह ने किया। अमेरिका में होने वाली विजयादशमी के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बरेका में विजयादशमी पर जलाए जाने वाले रावण व उसके भाइयों तथा उसके पुत्र के पुतलों के निर्माण शुरू हो गए हैं। बरेका केंद्रीय खेल मैदान पर विजयोत्सव के दिन जहां 70 फीट का रावण होगा तो वहीं 65 फीट के कुंभकर्ण व 60 फीट का मेघनाथ होंगे। इसके लिए दर्शकों से पुतलों के निर्माण कर रहे मड़वाडी निवासी शमशाद अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ गए हैं। विजयादशमी समिति के रूपक निदेशक एसडी सिंह व पुतलों के निर्माण कर रहे शमशाद ने बताया कि इस बार रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों के निर्माण में 200 किलो मैदा, 150 पीस बांस, 200 किलो कागज, 1.5 कुंतल तांत, 150 पीस साड़ी, 50 किलो पेंट व 1 किलो तूतिया का प्रयोग होगा। 10 आदमी 2 माह में पुतलों को तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि सभी पुतलों में 200 पीस पटाखे का भी प्रयोग होगा। इसके पहले देखिए हमारे नाना जी बनाते थे, बाबू खां, उसके बाद मामा जी आए, उसके बाद हम आए, अब मेरा लड़का काम ले रहा है। तो यहाँ के जो कारीगर लगते हैं, कितने कारीगर लगते हैं और कितने दिन में तैयार करते हैं? कारीगर शुरू में तो मान लीजिए कम रहते हैं, 7-8 रहते हैं, और जब जैसे नज़दीक आता है तो बाहरी 2-4 कारीगर बढ़ते हैं। सर कितनी लंबाई इसका कौन करता है? इसका लंबाई 70 फीट रावण है और 65 कुंभकर्ण और 60 मेघनाथ। खर्च मुख्य सामान क्या क्या लगता है? इसमें देखिए बांस लगता है और सुतरी लगता है, तांत लगता है, मैदा लगता है और साड़ी लगता है और डिस्टम्पर लगता है, स्पिनर लगता है, यही सब आदि सब लगा हुआ तो इस बार तो 1 अगस्त से काम लगा है।
हारेगा ही नहीं। ये जो है कि 30 तारीख को मैदान में जाएगा। श्री चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित होने वाले विश्व विख्यात नाट्य इमली के भरत मिलाप की रामलीला इस वर्ष 3 अक्टूबर को आयोजित होगी। श्री चित्रकूट रामलीला समिति काशी द्वारा आयोजित विख्यात नाट्य इमली का भरत मिलाप रामलीला इस बार 3 अक्टूबर 2025 को संपन्न होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में रामलीला समिति के लोगों ने बताया कि विगत सैकड़ों वर्षों से परंपरागत रूप से आयोजित होने वाली श्री चित्रकूट रामलीला अश्विन कृष्ण 9 से अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तक मानस से वर्जित प्रसंगों के अनुसार पूर्व निर्धारित स्थलों पर लगभग 7 किलोमीटर परिधि में परंपरागत रूप में से आयोजित होती है। वर्तमान समय में श्री चित्रकूट रामलीला समिति के सामने कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। भरत मिलाप की लीला अपने पूर्ण भव्यता एवं प्राचीनता व ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है, जिसमें वाराणसी सहित पूर्वांचल एवं देश विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जो काशी के लक्खी मेलाओं में शुमार है। शासन एवं स्थानीय प्रशासन की उदासीनता से नाट्य में स्थित भरत मिलाप मैदान का मूल स्वरूप एवं उसकी प्राचीनता दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। ज्ञातव्य है कि लगभग 4 लाख लीला प्रेमियों की होने वाली भीड़ को असुविधाओं एवं कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसके प्रति जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि अत्यंत उदासीन है। परंपरागत रूप से पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूर्व काशी नरेश महाराज अनंत नारायण सिंह अपने दल बल के साथ भरत मिलाप में सम्मिलित होंगे। हमारा नाम मुकुंद उपाध्याय है। हम चित्रकूट रामलीला समिति के व्यवस्थापक हैं। हमारे बगल में हमारे आदरणीय चित्रकूट रामलीला समिति के अध्यक्ष सुबोध अग्रवाल जी हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य रामलीला करने में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। शासन प्रशासन इनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा, जिससे रामलीला करने में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। रामलीला स्थलों पर भूमि माफिया नित्य उसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इससे युद्ध कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन प्रशासन शासन के लोगों का हमें कोई सहयोग नहीं मिलता। अगर वर्तमान सनातनी सरकार में रामलीलाओं की रक्षा नहीं हुई तो भविष्य में रामलीलाओं की रक्षा कभी नहीं हो सकती। और हम काशी के पत्रकार बंधुओं से निवेदन करेंगे कि नाट्य इमली का भरत मिलाप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीला है, भारतवर्ष की नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला, जो 5 मिनट की रामलीला के लिए 5 लाख लोग इकट्ठे हो और बिना बुलाए चले आए। ये लीला इसका नाम तो वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में होना चाहिए इस रामलीला का, कि ये ऐसी रामलीला नहीं होती। उस रामलीला को बचाने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ताकि शासन प्रशासन दोनों इस रामलीलाओं को संरक्षित करें और रामलीला की जो स्थल है उनको हेरिटेज जोन घोषित करके उसको सुरक्षित करें, ताकि भविष्य में कोई भूमि माफिया उस रामलीला के मैदान को अतिक्रमण न करे। बाबा मछुदरानाथ दुर्गोत्सव समिति परिवार द्वारा इस वर्ष उड़ीसा के प्रसिद्ध किंचकेश्वरी काली मंदिर के रूप में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इस बार शाही नवरात्र पर काशी के ओंकार खंड में एक अद्भुत और दिव्य दुर्गा पूजनोत्सव होगा। बाबा मछुदरानाथ दुर्गा उत्सव समिति परिवार के तत्वावधान में आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव इस बार अपने 35वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो 1991 से लगातार भक्तों की श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न होता आ रहा है। इस बार समिति द्वारा पूजा पंडाल को उड़ीसा के प्रसिद्ध किंचकेश्वरी काली मंदिर का रूप दिया जा रहा है। 70 फुट ऊंचे पंडाल में सजावट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस संदर्भ में बाबा मछुदरानाथ दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश केशरी, कोषाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल एवं महामंत्री सचिन यादव ने गुरुवार को पूजन स्थल मच्छोदरी पार्क में आयोजित पत्रकार वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि समिति भक्ति और आस्था के साथ संस्कार और संस्कृति का भी संदेश देती रही है। इसी क्रम में जहां पंडाल में पूजन अनुष्ठान होंगे, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रोशनी भी जगमगाएगी। पूजन स्थल पर ही प्रतिमा निर्माण। उन्होंने कहा कि इस पूजन का मुख्य विशेषता यह है कि पूजन प्रतिमा का निर्माण पूजन स्थल पर करने की परंपरा का निर्वाह अब तक होता आया है। माँ दुर्गा की प्रतिमा सौम्य मुद्रा में भक्तों पर आशीर्वाद बरसाएंगी। 9 फुट की प्रतिमा को मिट्टी और बांस पुआल से मूर्तिकार केना पाल ने गढ़ा है। वहीं पंडाल बनाने का काम 19 अगस्त से शुरू हो गया था। इसे संवर दादा की अगुवाई में कोलकाता के 16 कुशल कारीगर माँ काली के मंदिर नुमा रूप को बनाए हैं।
पंडाल के अंदर साज सज्जा का विशेष ध्यान दिया गया है। आसमानी व सफेद रंग के कपड़ों से तैयार पंडाल में नवदुर्गा संग नव गौरी के दर्शन श्रद्धालुओं को आस्था, श्रद्धा और भक्ति के संगम से अभिभूत करेंगे। दुर्गोत्सव पूजन समारोह का श्री गणेश अश्विन शुक्ल पंचमी तिथि तदनुसार 27 सितंबर शनिवार को मृण प्रतिमाओं की सविधि प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूजन अनुष्ठान सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा। वहीं अष्टमी तिथि पर माता रानी का आंगन 56 भोग की मनभावन झांकी से सजेगा। देवी प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा 3 अक्टूबर को सायंकाल 5 बजे भव्य रूप से निकाला जाएगा, जो विशेश्वरगंज मैदागिन होते हुए पुनः मछोदरी पार्क आएगा, जहां कुंड में विसर्जन संग माता रानी को अगले वर्ष पुनः आने के आमंत्रण के साथ विदा किया जाएगा। आज का प्रेस वार्ता इसलिए हो रहा है कि अपनी दुर्गा प्रतिमा की शुरुआत जो है 27 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पंचमी के दिन। किस तरह से चीजें हुई हैं यहाँ पर, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? नया देखने को यही है कि इस बार का हमारा पंडाल जो है किचकेश्वरी देवी उड़ीसा का जो है एक स्वरूप दिया गया है। 70 फीट ऊंचा जो है पंडाल की ऊंचाई है और पंडाल के अंदर 9 देवी 9 गौरी का जो है आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी लोगों के लिए? इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो हम लोग अपने समिति के सदस्य द्वारा हम ही लोग जो अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं, बाकी प्रशासन से भी सहयोग चाहते हैं और सहयोग करता भी है, प्रशासन सहयोग करता है। ये क्योंकि ये दुर्गा पूजा का इस साल 35वां वर्ष है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में इस वर्ष श्री खाटू श्याम जी के मंदिर की तर्ज पर भव्य दुर्गा मंदिर का पंडाल सजाया जा रहा है। नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल को बेहद अनोखे और भव्य अंदाज में सजाया गया है। यहाँ खाटू श्याम मंदिर का भव्य दरबार तैयार किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं और दर्शकों में खासा उत्साह है। यह आयोजन दुर्गा पूजा समिति का 45वां वर्ष है और हर साल की तरह इस बार भी 4 दिनों तक श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर सकेंगे। इस खास पंडाल को सजाने के लिए बंगाल और मुंबई से आए कलाकार लगभग 1 महीने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पंडाल की सबसे बड़ी विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां, जो श्रद्धालुओं के सामने 5 मिनट का विशेष शो पेश करेंगी। इस शो की रिकॉर्डिंग मुंबई से कराई गई है और इसे पहली बार देखने का अवसर श्रद्धालुओं को मिलेगा। महासचिव मुकेश जायसवाल ने बताया कि इस बार संपूर्ण अर्धनारीश्वर स्वरूप की 25 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। इसके अलावा श्रद्धालु पहली बार रक्तबीज राक्षस और मां काली का अद्भुत दृश्य देखेंगे। शो में दिखाया जाए कि कैसे रक्तबीज की हर बूंद से हजारों असुर उत्पन्न होते थे और मां काली दौड़कर उसका वध करती थी। इस दौरान शिव जी मां काली को शांत करते हुए नजर आएंगे। पहली बार ब्रह्मा जी की झांकी भी पंडाल में दर्शकों के सामने होगी। समिति के अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंडाल में सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर, लेडीज बाउंसर और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। साथ ही इमरजेंसी एंट्री और एग्जिट की भी व्यवस्था की गई है। पंडाल की भव्यता और तकनीकी प्रस्तुति को देखते हुए यह आयोजन इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है। श्रद्धालु यहां खाटू श्याम बाबा और माता दुर्गा के भव्य स्वरूप के दर्शन कर भक्ति और आनंद का अनुभव करेंगे। इस बार बेहद खास चीज हम लोग अपने पूजा पंडाल में बना रहे हैं, जो कि जनता की बेहद मांग पर हम अपने यहाँ खाटू श्याम का दरबार बना रहे हैं। खाटू श्याम की मंदिर ये कितनी बड़ी है, क्या है पूरा? ये पूरा पंडाल जो है हमारा 70 बाई 50 फीट ऊंचा पंडाल ये है हमारा, जो आप देख रहे हैं, आप अपने कैमरे में देख सकते हैं। उसके बाद हम एक खाटू श्याम जी का झांकी भी बनाएंगे, उनकी प्रतिमा भी पूजा पंडाल में हम लोग स्थापित करेंगे। सूरज जी, देखा जाए तो भीड़ भाड़ को देखते हुए भी किस तरह का व्यवस्था रहेगी? भीड़ हमारे यहाँ हर एक साल होता है, लेकिन इस बार विशेष भीड़ हमारे पूजा पंडाल में आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग बैरिकेडिंग की व्यवस्था, महिला पुरुष अलग अलग लाइन है, हमारे 250 से 300 वॉलंटियर है, सीसी कैमरे हैं, पानी है, बालू है, हर चीज की व्यवस्था हमारे पूजा पंडाल में रखी गई है। शादी नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। शादी नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर जारी है। इसी क्रम में बुधवार को मंदिर प्रांगण स्थित शिवार्चनम मंच पर एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक राकेश तिवारी ने अपने सहयोगी कलाकारों के साथ मिलकर भक्तिमय भजनों की मधुर प्रस्तुति दी। उनके भावपूर्ण गायन में उपस्थित श्रद्धालु भावभोर उठे और पूरा धाम भक्ति रस से सराबोर हो गया। भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने दिव्य वातावरण का आनंद लिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा।
नमस्कार।